हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 9th का टॉपिक है एक्सपेंशन। तो इसके क्वेश्चंस हम देखेंगे। उससे पहले मैं कुछ इसके फॉर्मूले लिख देता हूँ। बाइनोमियल्स के फॉर्मूले a प्लस बी होल स्क्वायर। बाइनोमियल मीन्स एक्सप्रेशन हैविंग टू टर्म्स। तो a प्लस बी होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a माइनस बी होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a प्लस बी a माइनस बी a प्लस बी होल क्यूब a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस बी a माइनस बी होल क्यूब a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट a माइनस बी a क्यूब प्लस बी क्यूब a प्लस बी नेक्स्ट ब्रैकेट a स्क्वायर माइनस ab प्लस बी स्क्वायर a क्यूब माइनस बी क्यूब दिस इज योर a माइनस b a square a plus ab plus b square. So these are some formulae which we'll use in this chapter. So here's your first question, which is expand the squares of the following. So you need to find the square of 4x plus y. तो इसका स्क्वायर फाइंड आउट करना है आपको। लिखा है क्वेश्चन में एक्सपेंड द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग। इन सब का हमें स्क्वायर निकालना है जिसमें जितने भी इसके पार्ट्स थे। तो पहला पार्ट है, देख कर ही पता चल रहा है कौन सा फॉर्मूला यूज़ होगा इसमें। a प्लस बी होल स्क्वायर बाइनोमियल है। बाइनोमियल मीन्स अभी बताया था एक्सप्रेशन हैविंग टू टर्म्स। तो a प्लस बी, हेयर a इज़ 4x एंड योर b इज़ y। a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे, यहाँ लिख देंगे जो भी हम फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं क्वेश्चन में, यूजिंग a प्लस बी होल स्क्वायर। तो क्वेश्चन करें आप उसे प्रॉपर इस तरीके से फॉर्मूला आइडेंटिटी लिखें कि विच आइडेंटिटी यू आर यूजिंग इन दिस क्वेश्चन। सो a प्लस बी होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, दिस इज द आइडेंटिटी। सो हेयर a इज़ 4x एंड b इज़ y। आपका a है 4x और b है आपका y। तो a स्क्वायर, ये तो इससे कंपेयर हो गया। अब इसकी राइट साइड में वैल्यू रखनी है। a स्क्वायर मतलब 4x का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी मतलब बी क्या है आपका y का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी। 4x का स्क्वायर करेंगे 4 का स्क्वायर 16, x का स्क्वायर x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 2 4 8xy। दिस विल बी द स्क्वायर ऑफ 4x प्लस y। बी पार्ट देखिए 5a प्लस 3b होल स्क्वायर। तो यहाँ पर आपका मैं a कह सकता हूँ, a है 5a, a क्या है आपका 5a और b यहाँ पर मैं कह सकता हूँ b के प्लेस पर क्या है, b के प्लेस पर आपका 3b। तो यही फॉर्मूला लाएंगे यूजिंग, आप लिख लीजिए से, यूजिंग a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो a स्क्वायर मीन्स 5a स्क्वायर 3b स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5a इंटू 3b। 5a का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 और a का स्क्वायर a स्क्वायर, c का स्क्वायर 9 और b का स्क्वायर b स्क्वायर। 2 5 is 10, 3 is 30ab, which is your answer. Now third part is 2x plus 1 upon x। इसका भी स्क्वायर निकालना। तो here a is 2x and your b is 1 upon x। तो सेम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, एक ही क्वेश्चन है उसमें सभी में यही फॉर्मूला यूज़ होगा। a प्लस बी होल स्क्वायर इज a स्क्वायर, a मीन्स 2x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b। 2x स्क्वायर इज योर
4x² प्लस 1/x² प्लस 2 2 ज़ा 4, x कैंसिल आउट हो गया, मल्टीप्लाई में है तो कट कर सकते हैं ऊपर नीचे, 2 2 ज़ा 4, दिस विल बी योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सो योर नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड ए पार्ट, x माइनस 2y होल स्क्वायर। ओके, क्या है x माइनस 2y होल स्क्वायर। तो इसमें कौन सा फॉर्मूला रहेगा, इसमें रहेगा, बीच में माइनस दिखाई दे रहा है हमें, a माइनस बी होल स्क्वायर। तो यूजिंग a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सिर्फ -2a भी हो जाता है, उसमें +2a भी था, यहाँ पर -2। अगर मैं यहाँ पर a कहूँ तो a है आपका x और b है यहाँ पर आपका 2y। साइन नहीं लेना है क्योंकि स्पेशल साइन के लिए फॉर्मूला अलग है, तो b तुम्हारा आपका सिर्फ 2y होगा, -2y नहीं होगा। ओके, इस बात का ध्यान रखें। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2 into a is x and b is 2y, x square plus 4y, 2 2 ज़ा 4xy। This is your final answer. B part 3y minus 2z। We will use same formula a minus b whole square, क्योंकि ये a minus b square की फॉर्म में ही है। तो here your a is 3y and your b is 2z। ओके, तो एक्सपेंशन करेंगे, a स्क्वायर 3y का स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू b, 9y स्क्वायर 4z स्क्वायर 2 3 6 2 ज़ा 12y। दिस विल बी योर एक्सपेंशन। C part क्या है आपका, इसमें 3x माइनस 1/3x होल स्क्वायर। सेम फार्मूला यूज़ करेंगे, बार बार नहीं लिख रहा हूँ। आप जब क्वेश्चन करें एग्ज़ाम में तो सब में लिख कर आए जो भी आप आइडेंटिटी यूज़ कर रहे हैं। ओके, मैं यहाँ पर इसमें तीनों में एक ही आइडेंटिटी यूज़ रही, दैट्स व्हाई आई एम नॉट राइटिंग इट अगेन एंड अगेन। ओके, तो हियर योर a इज़ 3x, योर b इज़ 1/3x। now a square plus b square minus 2a, 3x से 3x कैंसिल आउट हो गया क्योंकि मल्टीप्लाई में ऊपर नीचे कट हो सकता है। b स्क्वायर 9x स्क्वायर प्लस 1/9x स्क्वायर माइनस 2, विच विल बी योर आंसर। एक्सपेंड द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग। इनके भी स्क्वायर ही फाइंड आउट करने, थर्ड पार्ट भी हमारा स्क्वायर्स का ही है। तो ये वैसे ही क्वेश्चन है, बस इन्होंने थोड़ा सा फ्रैक्शन में लिख दिया। 3/2 प्लस 5n/3 और उसका भी स्क्वायर करना है ना। एक्सपेंड द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग। तो हियर इज द फर्स्ट पार्ट 3/2 प्लस 5n इन्होंने साइड में लिखा है, n अगर मल्टीप्लाई में साइड में लिखा होता है तो ऊपर लिख सकते हैं। तो यहाँ मैं आपसे कहूँगा योर a इज़ 3/2, योर b इज़ 5n/3। तो यहाँ पर भी कौन सा फॉर्म दिख रही है, a प्लस बी होल स्क्वायर। यूजिंग a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर 3/2 स्क्वायर प्लस 5n/3 होल स्क्वायर प्लस 2ab। a is 3/2, your b is 5n/3। 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 25 n का स्क्वायर n स्क्वायर अपॉन 9 प्लस 5। so this will be your expansion। अब इसके बी पार्ट पर आता हूँ।
बी पार्ट है 4x माइनस 3/4, इसका भी स्क्वायर करना। तो ये आपकी कौन सी फॉर्म में है? ये आपकी a माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्म में, a माइनस बी होल स्क्वायर। योर a is 4x and your b is 3/4। तो सॉल्व करते हैं। कौन सी आइडेंटिटी लगेगी? a माइनस बी होल स्क्वायर। क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर का एक्सटेंशन? a स्क्वायर, मतलब 4x स्क्वायर प्लस 3/4 का स्क्वायर प्लस माइनस 2a भी होता है। तो 2 इंटू a इज़ 4x, b इज़ 3/4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, स्क्वायर खोल दो 16x स्क्वायर प्लस 9/4 का स्क्वायर 16 माइनस 2 3 + 6 और एक x है 6x। दिस विल बी योर आंसर। सी पार्ट देखिए, इसका क्या है आपका? a स्क्वायर प्लस 1 का भी स्क्वायर करना है, a स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ आपका a क्या है? a स्क्वायर एंड योर b इज़ 1। कह सकता हूँ ये बात कि a आपका a स्क्वायर है और b के प्लेस पर क्या है? 1। और कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसमें? a बीच में प्लस है तो a प्लस बी होल स्क्वायर, ऊपर स्क्वायर है, क्या हो जाएगा? a स्क्वायर। a स्क्वायर का मतलब a के प्लेस पर किसको रखना? a स्क्वायर। तो a स्क्वायर का भी स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab a टू द पावर 4 प्लस 1 प्लस 2a स्क्वायर। So this will be your final answer. Last part of third question, a स्क्वायर माइनस 1/a होल स्क्वायर फाइंड आउट करना है। तो योर a is a स्क्वायर एंड योर b is 1/a। ये चीज़ हो गई। अभी देखो किसका फॉर्मूला रहेगा? a माइनस, बीच में माइनस है तो माइनस बी होल स्क्वायर। क्या होता है? a स्क्वायर का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1/a स्क्वायर माइनस 2ab। a का मतलब a स्क्वायर और b का मतलब 1/। ये लिख लिया करो साइड में, उसके बाद फिर फॉर्मूला बोलते गए। उसकी जगह a की जगह जो चीज़ यहाँ लिखी है वो लिख ली, और b की जगह जो चीज़ यहाँ आपने लिखी है वो वैसे एज इट इज पुट कर दी। a स्क्वायर का स्क्वायर, पावर के ऊपर पावर होती है तो पावर की मल्टीप्लाई, a टू द पावर 4 प्लस 1/a स्क्वायर माइनस एक a से एक कट जाएगा मल्टीप्लाई, क्या बचेगा? 2। तो दिस विल बी योर आंसर। नाउ कम टू फोर्थ क्वेश्चन एंड दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ फोर्थ क्वेश्चन। अभी मिक्स क्वेश्चन आ गया, इसमें दोनों ही होल स्क्वायर को 3x प्लस 5y होल स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5y होल स्क्वायर। ओके, अब इसमें देखो दो स्क्वायर खोलना पड़ेंगे, a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर। इसका स्क्वायर अलग खोलेंगे, इसका स्क्वायर अलग खोलेंगे। ओके, करते हैं। तो अब मैं बार बार वो नहीं लिख रहा हूँ उसमें a क्या है, आप खुद ही, अब तो इतना समझ में आ ही गया होगा आप लोगों की। हियर a इज़ 3x एंड योर b इज़ 5y एंड इन दिस फॉर्मूला a माइनस बी होल स्क्वायर, योर a इज़ 3x एंड योर b इज़ 5y। तो a प्लस बी होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, बीच में प्लस है तो आगे साइन चेंज होंगे, इसलिए ब्रैकेट में बंद करके होल स्क्वायर खोलने की ज़रूरत नहीं है। अगर यहाँ बीच में माइनस होता तो इसका होल स्क्वायर ब्रैकेट में बंद करके खोलता, क्योंकि उस माइनस के अंदर सबके साइन चेंज होते हैं। तो प्लस है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना, ऐसे ही लिख दो। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। देखो 2 3x 2y 2 3x 2y 5y सेम टर्म है, कट जाएंगे क्योंकि एक प्लस का है एक माइनस का, वैसे भी मल्टीप्लाई करूँगा उसके बाद भी कट नहीं। इसका होल स्क्वायर खोलो, 3x का स्क्वायर 9x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर। यहाँ से भी देखो 9x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर, 9x स्क्वायर
18x square, 25y square, 25y square, 50y square. This will be your answer, final answer after solving this. सेकेंड पार्ट पर आते हैं इसके। बी पार्ट है आपका a माइनस 1 अपॉन ए होल स्क्वायर प्लस a प्लस 1 अपॉन ए होल स्क्वायर। ओके, दिख रहा है आपको यहाँ पर a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी होल स्क्वायर। तो पहले इसका स्क्वायर खोलो फिर इसका स्क्वायर खोलिए। a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a। इसका स्क्वायर खोला अभी हमने, इसका स्क्वायर खोला, पीछे प्लस है तो प्लस लगा दीजिए, आगे ब्रैकेट लगा के खोलने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि प्लस से साइन चेंज नहीं होता है। तो a प्लस 1 अपॉन ए का स्क्वायर कितना हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a। ए से ए कैंसिल, वाले ए से ही वाला है क्योंकि मल्टीप्लाई में कट सकता है। बोलिए इसका, वैसे तो पूरा ही कट जाता है अभी, चलो ये पूरा ही टर्म कट जाएगा, ये पूरा टर्म पूरे टर्म से कट जाएगा। ये 2ab माइनस का 2ab प्लस का 2ab है तो सबको सेम ही। तो a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, a स्क्वायर का स्क्वायर a स्क्वायर, फिर प्लस a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर, a स्क्वायर 2a स्क्वायर, 1 अपॉन ए स्क्वायर 1 अपॉन ए स्क्वायर 2 अपॉन ए स्क्वायर। 2 कॉमन ले लो ऊपर से तो क्या बच जाएगा, a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर, विच विल बी योर आंसर। आइए इसका थर्ड पार्ट देखते हैं या नहीं है। फोर्थ क्वेश्चन, थर्ड पार्ट भी है फोर्थ पार्ट भी है। हाँ देखिए सी पार्ट इसका 7x प्लस 4y होल स्क्वायर माइनस 7x माइनस 4y होल स्क्वायर। अब देखिए इस क्वेश्चन में बीच में माइनस आ गया, तो जब आप अगला ब्रैकेट खोलेंगे तो उसे ब्रैकेट में करके खोलना, क्योंकि माइनस से अब साइन चेंज होंगे नेक्स्ट ब्रैकेट के अंदर जो भी एक्सपेंशन उसका आप करेंगे। ओके, तो इस चीज़ का ध्यान रखें क्वेश्चन को करते टाइम। और इसका मैं दूसरा मेथड भी बताऊँगा कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन। पहले तो इसका स्क्वायर खोल लीजिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस, अब मैंने कहा था इसका जो ब्रैकेट खोलें तो स्क्वायर में करके खोलें, माइनस कर मतलब माइनस के बाद जो ब्रैकेट खोलें उसे ब्रैकेट में लिखना है उसके एक्सपेंशन। 7x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 2 इंटू 7x इंटू 4y इज इक्वल्स टू 7x का स्क्वायर 49x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर प्लस 2 7 से 14 14 4 से 56 56xy इंटू तो xy। अब माइनस, अभी देखो माइनस से साइन चेंज होते हुए एक्सपेंशन भी करते हो, ब्रैकेट भी खोल लो, माइनस से साइन चेंज करते हुए चलो अंदर। 7x का स्क्वायर 49x स्क्वायर माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा 16y स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2 7 से 14 14 4 से 56 xy 56xy ये तो नहीं कटेगा, 56xy नहीं कटेगा, क्या कटेगा 49x स्क्वायर से 49 16y स्क्वायर से 16y स्क्वायर 56xy और 56xy मिलकर कितना हो गया 112xy। दिस इज योर आंसर। अब इसका मैं एक मेथड और बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ वो फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है। ओके, तो इसमें हम और कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, ध्यान से देखो। ये पूरे को अगर मैं a मान लूँ, इस पूरे को b मान लूँ, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो गया, देखो ध्यान से, बीच में माइनस है प्लस है तो कोई फॉर्मूला था नहीं, आप इसलिए नहीं लगा सकते थे क्योंकि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोई फॉर्मूला नहीं होता, बट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो हमने फॉर्मूला भी पढ़ा है ये वाला।
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी। इसका यूज़ हम यहाँ कर सकते हैं इस क्वेश्चन में। ओके, इसका क्वेश्चन में हम फॉर्मूला में यूज़ कर सकते हैं तो करेंगे। देखिए ये पूरा ए स्क्वायर, ये आपका बी स्क्वायर है। ए क्या है तुम्हारा 7x प्लस 4y, बी क्या है 7x माइनस 4y। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा ए प्लस बी। तो ए क्या है 7x प्लस 4y प्लस 7x माइनस 4y। तो ये तुम्हारा ब्रैकेट कौन सा आगे क्या लिखा है मैंने, ध्यान से देखो, ए प्लस बी, और अगले ब्रैकेट में क्या लिखूँगा ए माइनस बी। 7x प्लस 4y माइनस 7x माइनस ए प्लस बी ए माइनस बी, ये ब्रैकेट डॉट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या लगा दिया ए प्लस बी ए माइनस बी। अब देखो प्लस है, कोई साइन तो चेंज होना नहीं है, तो 4y से 4y कटेगा, 7x तो 7x 14x। दूसरे ब्रैकेट में आ देगा माइनस से माइनस का 7x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 4y हो जाएगा, तो 7x कटेगा क्यों, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 4y, प्लस का 4y प्लस का 4y 8y। 14 8 है 112x। इस क्वेश्चन को ऐसे भी किया सकता है, ये क्या है इसका ऑल्टरनेट मेथड। ऊपर से आपके वैसे इस मेथड से करना चाहें इस मेथड से करें इस क्वेश्चन को, इस मेथड से करना चाहें तो इस मेथड से भी इस क्वेश्चन को किया जा सकता है। ओके, डी पार्ट है इसका, डी पार्ट देखते हैं, x प्लस 1/x होल स्क्वायर माइनस x माइनस 1/x होल स्क्वायर। अब इसको आप मैं आपको ऊपर छोड़ रहा हूँ कि इस मेथड से करना चाहें, वैसे तो एक्सपेंशन ही कर दे रहा हूँ मैं, नॉर्मल वाले मेथड से ही कर रहा हूँ। कौन सा a प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a एक्स यहाँ काट दो, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2। माइनस से सबके साइन चेंज हुआ है, माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 1/x स्क्वायर और प्लस का 2। अब देखो माइनस का एक्स स्क्वायर और सी से दोनों कट गए और इक्वल टू आपका 4, विच इज़ योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 5th क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन है, गिवन है क्वेश्चन में a प्लस 1/a इज इक्वल्स टू 2 एंड फर्स्ट पार्ट है इसका इन विच यू नीड टू कैलकुलेट a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर। दैट मीन्स a प्लस 1/a इज गिवन एंड यू नीड टू कैलकुलेट a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर। दैट मीन्स इट इज़ क्लियर, इट इज़ ऑब्वियस दैट यू नीड टू स्क्वायर द इक्वेशन विच वॉट इज गिवन इन द क्वेश्चन। जो भी आपको क्वेश्चन में गिवन है आपको उसका सिर्फ स्क्वायर करना है, आपको स्क्वायर मिल जाएगा, क्योंकि a प्लस a 1/a गिवन इन क्वेश्चन और आपको स्क्वायर फाइंड आउट करना। तो क्लियर सी बात है, और स्क्वायरिंग ही करनी है। तो क्या करेंगे, क्वेश्चन को कॉपी करेंगे, जो गिवन है क्वेश्चन क्या कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग करते हैं a प्लस 1/a होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4, इसका स्क्वायर खोलो, यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगेगा a प्लस बी होल स्क्वायर, क्या हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 4। a से a कैंसिल आउट हो गया, a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर 4 माइनस 2, a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर की वैल्यू आ गई आपकी 2। ठीक है, a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर की वैल्यू आ गई आपकी 2। ओके, अब देखो इसके जो फोर्थ बी पार्ट है, इसके
ये बी पार्ट में आपको फाइंड आउट करना था a टू दी पावर 4 प्लस 1 अपॉन a टू दी पावर 4। तो देखो a टू दी पावर 4 कब आएगा या 4 पावर कब आएगी, जब स्क्वायरिंग की भी स्क्वायरिंग की जाएगी। तो जब हमने फर्स्ट पार्ट में स्क्वायर फाइंड आउट कर लिया है तो उसी फर्स्ट पार्ट में जो हमने स्क्वायर फाइंड आउट किया है उसी का स्क्वायर कर देंगे एक बार लिख के, फिर आगे एक बार स्क्वायर कर दो। ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर तो हम फाइंड आउट कर ही चुके हैं फर्स्ट पार्ट में, इसकी स्क्वायरिंग कर दो फिर। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर का भी स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4। तो इसका स्क्वायर करो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर का, भी a है a स्क्वायर और b आपका यहाँ पर है 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, ये हो गया आपका a टू दी पावर 4 प्लस 1 अपॉन ए टू दी पावर 4 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 4। a टू दी पावर 4 प्लस 1 अपॉन ए टू दी पावर 4 इज इक्वल्स टू 2। 4 में से 2 माइनस कर दिया तो ये भी आपका 2 ही आ गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 6। सेम क्वेश्चन है वैसे तो 1x माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू 3 दे रखी है और फर्स्ट पार्ट में आपको क्या निकालना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब ये माइनस हो या प्लस हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि जब a प्लस बी का होल स्क्वायर करते हो तब भी उसमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आता है, और a माइनस बी का होल स्क्वायर करते हो उसमें भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही आता है। इसका मतलब फाइंड आउट आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर ही होगा, इससे माइनस से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। आप तो स्क्वायरिंग सेम जैसे मैंने वही क्वेश्चन किया करके देख लीजिए, इससे आ जाएगा आंसर। तो ये मैं कर दे रहा हूँ डू योर सेल्फ। तो ये क्वेश्चन आपको करना है क्योंकि सेम है, इसमें कोई चेंजेस नहीं। 7th क्वेश्चन देखिए, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 7 गिवन है और x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3 गिवन है, और इसमें आपको क्या क्या फाइंड आउट करना है। फर्स्ट पार्ट में एक्स वाई फाइंड आउट करना है, सेकेंड पार्ट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर फाइंड आउट करना है। तो देख लीजिए इसके लिए मैं 2 स्पेशल फॉर्मूले बता रहा हूँ अलग से, इसमें भी हैं वैसे ही। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई, जब भी किसी क्वेश्चन में ए प्लस बी और ए माइनस बी दोनों गिवन हो और एक्स वाई या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना हो तो उसके लिए 2 फॉर्मूले होते हैं अलग से। एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू होता है 2 ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये फॉर्मूला कोई अलग से नहीं है, आप खुद भी बना सकते हो। देखो इसका होल स्क्वायर खोलोगे तो इसमें प्लस 2xy आएगा, इसका होल स्क्वायर खोलोगे माइनस 2xy आएगा, प्लस 2xy से माइनस 2xy कट जाएगा, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर मिलकर 2x स्क्वायर हो जाएगा, वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर मिलकर 2y स्क्वायर हो जाएगा। उसमें से आप 2 कॉमन ले लेंगे, देन विल गेट 2 ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर इसके बीच में माइनस लगा दें, इससे कितना याद रखना है आपको, एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर। तो यहाँ पर वो 2xy वाला टर्म ना कट के आपका वो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर वाले टर्म कट जाएंगे, तो 2xy और 2xy मिलकर आंसर हो जाएगा 4xy प्लस। ये 2 फॉर्मूले आपको अलग से याद करने हैं, जो मैंने पीछे फॉर्मूले बताए समझ लो, एडिशनल फॉर्मूलेज हैं जो आपको अलग से याद करने पड़ेंगे इस क्वेश्चन। ये पार्ट में मुझे क्या दिख रहा है, एक्स वाई दिख रहा है, इसका तो ये वाला फॉर्मूला लगाओ, कौन सा 4xy वाला, x प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4xy। एक्स प्लस वाई है 7 स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई है आपका 3 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4xy। 49 माइनस 9 इज इक्वल्स टू 4xy। तो ये आपका सॉल्व होकर आ गया, 49 माइनस 40 इज इक्वल्स टू 4xy। एक्स वाई की वैल्यू आपकी आ गई 10, 40 को 4 से डिवाइड कर दिया, सो योर एक्स वाई इज 10। अगले वाले में हमें क्या निकालना था,
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालना नेक्स्ट वाले पार्ट। तो क्या प्लस वाला फॉर्मूला लगा दो, एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई। एक्स प्लस वाई की वैल्यू एक्स माइनस वाई की कितनी है 7 और 3, 7 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर ब्रैकेट 2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 49 प्लस 9 इज इक्वल्स टू 2 ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कितना हो गया 58 इज इक्वल्स टू 2 ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। 2 से डिवाइड कर दो, नीचे चल जाएगा 2 2 ज़ा 4 तो 9 जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू आपकी आ गई 29। ओके, एक क्वेश्चन पर आते हैं। एक क्वेश्चन है a प्लस बी इज इक्वल्स टू 8 एंड ए बी इज इक्वल्स टू 12। तो फर्स्ट पार्ट सेम ही है, क्या निकालना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो कौन सा फॉर्मूला लाएंगे, ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2। क्योंकि ए भी गिवन है, ए प्लस बी गिवन है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना। तो ये सब चीज़ें इसी फॉर्मूले में आती हैं। ए प्लस बी की जगह 8 रख दिया, 8 स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू 12। 8 का स्क्वायर 8 8 ज़ा 64 इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 12 2 ज़ा 24। 24 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो आपकी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू 40 आ गई। एंड बी पार्ट आपको क्या निकालना है, बी पार्ट में निकालना है आपको डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। डिफरेंस निकालना है ए और बी का। तो निकाल लेते हैं ए और बी का डिफरेंस। डिफरेंस होगा ए माइनस बी। ओके, बी माइनस ए भी हो सकता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ए माइनस बी का होल स्क्वायर करो या ए बी माइनस ए का आना उसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही है। अब ये बी माइनस ए भी हो सकता है। ए माइनस बी होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 40। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह हमने रख दिया 40 माइनस 2 इंटू ए बी स्क्वायर। ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना हो गया 40 माइनस 12 2 ज़ा 24। ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 60। ए माइनस बी इज इक्वल्स टू √16 और ए माइनस बी हो गया आपका प्लस माइनस 4। ओके, तो इसमें आपका प्लस माइनस 4 आपका 4 आंसर होगा इसका। ओके, नाइन्थ क्वेश्चन देते हैं इसका। नाइन्थ क्वेश्चन है, इसमें आपको गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। एक्स इज पॉजिटिव देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस 1 अपॉन एक्स। देखो उसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, क्योंकि इस तरीके से लिखा हुआ नहीं आता था। हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को लाएंगे डिवाइडेड बाय x बोथ साइड्स, दोनों तरफ x से डिवाइड करें तो क्या हो जाएगा, ये x प्लस 4 माइनस
1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू माइनस, अभी कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है, इस टाइप का हमने क्वेश्चन पीछे भी किया है। एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स -4 है। नाउ यू नीड टू कैलकुलेट एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, तो ये ए प्लस बी, ए माइनस बी गिवन है, ए प्लस बी निकालना। और इसमें एक खासियत होती है जब भी एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, इसके स्क्वायर में कभी भी एक्स वाई वाला टर्म नहीं आता। क्यों? क्योंकि अगर एक्स वाई करोगे भी या ए भी करोगे भी, ए इंटू बी, तो एक्स एक्स कट ही जाता है। तो इसमें मैं ये वाला फॉर्मूला लगा सकता हूँ जो हम पीछे यूज़ कर रहे थे, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, जिसमें 4एक्स वाई आता था। तो उसमें एक्स वाई लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, सिर्फ 4 लिखो। तो ये वाला फॉर्मूला है 4एक्स वाई वाला। इसमें ये फ़ायदा है कि एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सिर्फ 4 होगा। एक्स वाई हो ही नहीं सकता क्योंकि एक्स है 1 अपॉन एक्स है सिर्फ एक्स, और वाई है आपका 1 अपॉन एक्स, तो एक्स एक्स तो वैसे भी कट जाना, ओनली 4 आएगा। तो एक्स वाई की टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सिर्फ 4 होगा। और ये हमें वैल्यू गिवन है एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स और एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 प्लस -4 का स्क्वायर 16 होगा, माइनस का 16 उधर जाएगा, प्लस का 16, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 20, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स हो गया अंडर रूट 20। अंडर रूट 20 का मतलब 20 के फैक्टर अगर हम करते हैं तो 2 10 2 5 5, जिसका पेयर बन जाता है वो बाहर आ जाता है। तो 2 अंडर रूट 5 प्लस माइनस। और इस क्वेश्चन में कह दिया है वैसे तो इसमें कि एक्स इज ए पॉजिटिव, एक्स एस पॉजिटिव, तो इसमें पॉजिटिव ही आंसर दे रखा होगा। प्लस 2 अंडर रूट 5 प्लस के अंडर रूट 20 छोड़ रखा उन्होंने, तो आप ये भी दे सकते हैं आंसर। प्लस का अंडर रूट ही आएगा, माइनस का क्यों नहीं आएगा, उन्होंने कहा है क्वेश्चन में ऐसा। वैसे तो जब भी अंडर रूट सॉल्व करते हैं तो प्लस माइनस आंसर आता है, बट उन्होंने कहा है कि एक्स पॉजिटिव है, इसलिए इसका एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स भी पॉजिटिव ही होगा। तो किसी पॉजिटिव में पॉजिटिव नंबर ऐड करते हैं तो देन विल गेट डेफिनेटली ए पॉजिटिव नंबर। इन बी पार्ट एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो वो कैसे मिलेगा, एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू हमें पता चल रही है कितनी है, अंडर रूट 20, या एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स भी ले सकते हो यहाँ पर आप, क्योंकि स्क्वायरिंग करोगे तो आना तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर ही है, चाहे एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का करो चाहे एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स का करो, स्क्वायरिंग तो करने पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है। क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू अंडर रूट 20 का स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाता है स्क्वायरिंग करने से। अब इसके स्क्वायरिंग खोल दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी इज इक्वल्स टू 20, एक्स एक्स कट गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 80। तो 9th के बी पार्ट का आंसर आपको आ गया 18। बाइनोमियल का लास्ट क्वेश्चन है, ये ट्राई करेंगे क्वेश्चन नंबर। फिर ट्राइनोमियल की जो क्वेश्चंस हैं ट्राइनोमियल वाले, तो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा इसका पार्ट 2, उसमें प्रोवाइड कराऊंगा आपको। a प्लस 1 अपॉन ए इज इक्वल्स टू 5 गिवन इज फाइंड द डिफरेंस बिटवीन a एंड 1 अपॉन ए। ए मतलब हमें a माइनस 1 अपॉन ए फाइंड आउट करना, तो सेम वही a प्लस 1 अपॉन ए का स्क्वायर माइनस a माइनस 1 अपॉन ए का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4। a भी होता है, a भी इसमें लिखते हैं, जब भी अपॉन वाला केस होता है तो किसी नंबर के साथ उसका रेसिप्रोकल वाला केस होता है तो 4xy नहीं होता, सिर्फ 4 हो जाता है वहाँ की वैल्यू 5 माइनस a माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4।
25 4 इधर भेज दो, माइनस का 4 हो जाएगा, और ये माइनस का ये पूरा उठा के उधर भेज दो तो प्लस का हो जाएगा। इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। कितना बचा 21 a माइनस 1/a का होल स्क्वायर, a माइनस 1/a इज इक्वल टू √21। यही इसका आंसर हो जाएगा √21। इसमें बी पार्ट भी है इस क्वेश्चन में। क्या है बी पार्ट? x² प्लस y² इज इक्वल टू 34 गिवन है, और xy इज इक्वल टू 10 होल 1/2 गिवन। x इसमें कौन सा फॉर्म निकालना क्या है इस क्वेश्चन में हमें? 2x प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस x माइनस वाई का होल स्क्वायर। इसका मतलब इसके लिए हमें पहले x प्लस वाई और x माइनस वाई दोनों ही पता होनी चाहिए। x प्लस वाई के होल स्क्वायर में दोनों चीज़ें आती हैं पता हमें, तो उसका होल स्क्वायर कर दो। x² प्लस y² प्लस 2x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 34 प्लस 2 इंटू, इसको लिख सकते हैं 10 2 ज़ा 20, 2 10 ज़ा 20 और 1 21/2 इंटू 21/34 प्लस 21, ये हो जाएगा आपका 41555। ये आ गया x प्लस वाई का होल स्क्वायर, और x प्लस वाई का होल स्क्वायर की ही वैल्यू चाहिए, तो अंडर रूट निकालने की ज़रूरत नहीं है, उसकी हमें रिक्वायरमेंट है। ऐसे ही आप x माइनस वाई के होल स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? x² प्लस y² माइनस 2x x माइनस वाई होल स्क्वायर, x² प्लस y² कितना हो गया 34, 2 इंटू एक्स वाई 21/2 से 2 कट गया, x माइनस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 34 में से 21 माइनस 4 में से 1 गया 3 में से 2 गया 1, तो 30। तो हमने अलग अलग ही वैल्यू निकालनी है, क्योंकि इसकी भी ज़रूरत थी हमें और इसकी भी ज़रूरत है, x माइनस वाई के होल स्क्वायर की और x प्लस वाई के होल स्क्वायर। वैल्यू किसकी निकालनी थी इस क्वेश्चन में? वैल्यू हमें निकालनी थी 2 ब्रैकेट x प्लस वाई होल स्क्वायर प्लस x माइनस वाई होल स्क्वायर। 2 ब्रैकेट x प्लस वाई का होल स्क्वायर की वैल्यू हमने क्या निकाली है? 55 है। 2 इंटू 55 प्लस x माइनस वाई के होल स्क्वायर की वैल्यू क्या है? 30। 2 5 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10 और 1 11 प्लस 30 प्लस है ना देखिए 123 आंसर 123। तो ये आपके बाइनोमियल वाले 10 तक के क्वेश्चन मैंने आज कर दिए। बाइनोमियल की वीडियो मैं भी 2-3 दिन बाद प्रोवाइड करूँगा।